अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। बड़े ब्रांड की महंगी मायोनीज़ कैसे तैयार की जाती है उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल बाजार जैसा जायका और बाजार जैसी थिक मायोनीज़ हम बहुत आसानी से घर पे तैयार करेंगे। माशाल्लाह इतनी थिक मायोनीज़ तैयार हुई है कि कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मायोनीज़ अपने घर पे तैयार की है। तमाम टिप्स के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखें ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप दूध लिया है। इस रेसिपी में हम ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे। ये दूध मैंने फ्रिज से निकाला और निकाल कर इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये और ठंडा यख हो जाए। इस रेसिपी में रूम टेम्परेचर या गर्म दूध हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो मायोनीज़ अच्छी नहीं बनेगी। और अब 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मशीन अभी हमने चलाई नहीं है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और जग पे ढक्कन लगाकर हम मशीन को चला देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। 1-2 मिनट के बाद दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल डाल देंगे। इस रेसिपी में हम ऑयल भी ठंडा इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को मैंने फ्रिज में रखकर 10-15 मिनट के लिए ठंडा कर लिया। अब ठंडा करने के बाद मैं इसका रेशियो आपको बताती हूँ कि हमने कितना ऑयल और कितना दूध लेना है। 1 कप हमने दूध लिया और 2 कप हम ऑयल लेंगे, यानी कि जितना आपने दूध लेना है उससे डबल मिकदार का आपने ऑयल लेना है। आप किसी भी कप से मेजरमेंट करें, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जिस कप से भी मेजरमेंट करनी है ऑयल आपने डबल लेना है। ऑयल को मैंने जग में डाल लिया ताकि हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो। ऑयल मैंने जग में डालना शुरू कर दिया है। ऑयल हम थोड़ा थोड़ा दार की सूरत में इसमें डालेंगे, एक ही बार में सारा ऑयल आपने नहीं डाल देना। जग के ऊपर से मैंने ढक्कन हटा दिया। एक एक स्टेप मैं आपके सामने करूंगी। मायोनीज़ बनते हुए आपने मशीन को बंद नहीं करना, इसको आपने मुसलसल चलाते रहना है। मशीन को हम बंद नहीं करेंगे, मायोनीज़ आस्ता आस्ता थिक होना शुरू हो जाएगी। ऑयल को आपने भी इसी तरह शामिल करना है, एक ही बार में आपने सारा ऑयल इसमें शामिल नहीं कर देना। जिस तरह हम ऑयल शामिल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आपने भी इसी तरह ऑयल शामिल करना है, एक ही बार में सारा ऑयल इसमें नहीं डाल देना। रमज़ान से पहले आप ये मायोनीज़ बना के रख लें, क्योंकि रमज़ान में बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं जिनमें मायोनीज़ इस्तेमाल होती है। ये मायोनीज़ आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि मायोनीज़ थिक होना शुरू हो गई है। इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि मायोनीज़ थिक होना शुरू हो गई है। मशीन को आपने बंद नहीं करना, मशीन को आपने मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप इसको बार बार बंद करेंगे और चलाएंगे तो मायोनीज़ अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ चम्मच के साथ। देखें, अभी मायोनीज़ बनना शुरू हो गई है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप चम्मच के साथ चेक करें, वरना आप नहीं करें, क्योंकि चम्मच प्लेट के साथ टकरा भी सकता है। रमज़ान में जब हम रेशन सैलड बनाते हैं तो उसमें बहुत सी मायोनीज़ यूज़ होती है। अगर आप इस तरह से मायोनीज़ बना के रख लेंगे तो आपके पैसों की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। जग में थोड़ा सा ही ऑयल बचा है, इस ऑयल को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि अगर आपकी मायोनीज़ थिक नहीं हो रही है तो आप इसमें मज़ीद आधा चम्मच सिरका ऐड कर दें। सिरका ऐड करने से मायोनीज़ फ़ौरन थिक हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी मायोनीज़ काफ़ी थिक होती जा रही है और मशीन अभी भी चल रही है। 1-2 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। अब मैंने मशीन को बंद कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवा रही हूँ चम्मच के साथ। इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मायोनीज़ हमने तैयार कर ली है। माशाल्लाह बिल्कुल बाजार जैसी मायोनीज़ तैयार हुई है। कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि ये मायोनीज़ आपने घर पे तैयार की है। इस मायोनीज़ को अब एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। इस मायोनीज़ के साथ आप सैंडविच बनाएं या कोई भी रेसिपी बनाएं, इतनी मज़ेदार आपकी रेसिपी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसकी लेयर्स देखें, माशाल्लाह कैसे बन रही हैं। यही एक अच्छी मायोनीज़ की पहचान है कि जब हम इसको बर्तन में डालें तो इसकी लेयर्स बननी चाहिए। इस मायोनीज़ को महफूज करने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको महफूज कैसे करना है।
आप किसी शीशे का एयर टाइट जार लें और जार बिल्कुल खुश्क हो, उसमें पानी का कतरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो अंदर से गीला हुआ तो आपकी मायोनीज़ ख़राब हो जाएगी। और जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप उसमें इस मायोनीज़ को महफूज करके रख लें, कई महीनों तक ये ख़राब नहीं होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही बजट फ्रेंडली और अच्छी यूनिक रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।